नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर जहां हम जानेंगे भगवान शिव के जन्म की रहस्यमयी कहानी। भगवान शिव को अजन्मा माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका न तो जन्म हुआ और न ही कोई अंत है। वे अनादि और सनातन हैं, जो हमेशा से अस्तित्व में है। लेकिन हमारे पुराणों, हमारे शास्त्रों में उनके प्रकट होने से जुड़ी अनेक रोचक कहानियां और मान्यताएं हैं। तो आइए मिलकर खोजते हैं इन रहस्यों को और समझते हैं शिव के अस्तित्व का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव को सृष्टि के प्रारंभ से पहले का अस्तित्व माना जाता है? जी हां, वे अव्यक्त और परम तत्व के रूप में विद्यमान थे। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार शिव इस सृष्टि के मूल में मौजूद थे। और शिवलिंग यह कोई साधारण प्रतीक नहीं है, यह शिव के उस अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक है जिसे हम पूर्णतः समझ नहीं सकते, केवल उसकी असीमता का अनुभव कर सकते हैं। यह मान्यता है कि शिव को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, वे स्वयंभू हैं। वे न किसी से उत्पन्न हुए हैं और न ही किसी में विलीन होंगे। यह है शिव का स्वाभाविक अस्तित्व। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, एक अग्नि स्तंभ जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए इस स्तंभ का अंत खोजने, और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन कोई भी इस अनंत स्तंभ का पार न पा सका। यह अग्नि स्तंभ ही भगवान शिव का प्रतीक था। इसे लिंगोद्भव कहते हैं, जहां से शिव प्रकट हुए। यह घटना हमें शिव की असीमता का एहसास दिलाती है। कहते हैं, जब सृष्टि में अत्याचार बढ़ गया, जब असुरों का जुल्म सीमा लांघ गया, तब भगवान शिव ने क्रोध रूप में अवतार लिया। वे ध्यान में लीन रहते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। शिव का यह क्रोध रूप रुद्र कहलाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, शिव का क्रोध विनाश के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए होता है। यह क्रोध उनकी करुणा का ही एक रूप है। चैप्टर 4, शिव पुराण, माता आद्या शक्ति और परम तत्व का मिलन। शिव पुराण में एक अन्य कहानी मिलती है। इसमें भगवान शिव को माता आद्या शक्ति और परम तत्व से जोड़ा गया है। आद्या शक्ति, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, उन्होंने सृष्टि के लिए शिव को अपने पति के रूप में चुना। यह कहानी हमें बताती है कि शिव केवल पुरुष नहीं है, बल्कि पुरुष और प्रकृति का मिलन है। यह मिलन ही सृष्टि का आधार है। चैप्टर 5, ऋग्वेद। रुद्र से शिव तक हमारे वेदों में भी शिव का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया है। रुद्र को प्रकृति और ब्रह्मांड की विनाश और पुनर्निर्माण शक्ति के रूप में देखा जाता है। वेदों के अनुसार रुद्र ने ही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का कार्य किया। यहां हमें शिव का वह रूप दिखाई देता है जो निरंतर परिवर्तन और रूपांतरण का प्रतीक है। चैप्टर 6, शिव, पंचतत्वों का प्रतीक। दोस्तों, शिव केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक तत्व है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। वे पंचतत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। जिस प्रकार ये 5 तत्व मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार शिव भी इस सृष्टि के मूल में विद्यमान है। शिव की कहानी हमें यह बताती है कि वे समय, स्थान और रूप से परे हैं। वे अनंत हैं, अविनाशी हैं और सर्वव्यापी हैं। उतरो शिव, अनंत की ओर एक यात्रा। तो दोस्तों, आज हमने जानने की कोशिश की शिव के जन्म की रहस्यमयी कहानी। लेकिन जैसा कि हमने देखा, शिव का जन्म किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की तरह नहीं हुआ है। वे अजन्मा हैं, अनादि हैं, सनातन हैं। शिव के जन्म से अधिक उनका प्रकट होना और उनका तत्व स्वरूप महत्वपूर्ण है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम भी अपने अंदर मौजूद उस अनंत शक्ति को पहचाने, उस परम तत्व से जुड़ें जो सबका आधार है। मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।